ये सारे दरअसल शायद ये बहुत बहुत सालों का हमारा पावना था आपसे, जो आज हमें मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत कुछ आप लोगों से सीखता हूँ। अब दादा तो ये तो ये आपका बड़प्पन है, नहीं आपका नहीं, बड़प्पन है। हम लोग तो बड़े हुए हैं आप लोगों को देखकर, और जितनी ऊर्जा हमने आप लोगों से ली है, आप कह सकते हैं कि काम आ, सीखा हमने आपके हमने काम सीखा है आप लोगों को देख देख कर। नहीं देखिए, हम सब एक दूसरे को देख कर ही सीखते हैं और एक दूसरे से ही लेते हैं। हम तो, मेरा ये मानना है कि हम दरअसल आपस में जो दो मित्र होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के चोर होते हैं। जी तो हम एक दूसरे से स्टील करते रहते हैं, जी दादा। तो तभी हम सीख पाते हैं। अब और जो ये चूंकि जाहिर है कि एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि इतनी उमगड़ी हुई है, जी हर शहर की अपनी एक कहानी है, हर जी लैंग्वेज की एक कहानी है। हाँ अगर मैं अकेला कश्मीर ले लूं तो उसकी अलग कहानी है। बहुत वर्षों तक मैं फिर जम्मू में रहा हूँ। जी अक्सर मेरे जम्मू के जो एक्सपीरियंसेस हैं जो बचपन के, मैं अक्सर उसको क्या कहते हैं, मुश्ताक को कहता हूँ कि जिस जम्मू को मैं जानता हूँ उस जम्मू को तू नहीं जानता है, क्योंकि वो बाद में पैदा हुआ था। जी और जिस जम्मू की, इनफैक्ट जो जहाँ वो रहता है, जहाँ उसका मकान है, जब उसने कहा, मैंने कहा भैया वो तो पहले जंगल होता था। और मुझे बचपन की याद है कि हम अ, आप गए होंगे उनके घर या जम्मू गए जी होंगे, जी मैं गया हूँ। तो वहां जब छोटे थे तो हम जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले से नीचे दौड़कर जाते थे तवी के किनारे नदी। दादा आपका वीडियो ऑन कीजिए ना, वीडियो। आपका वीडियो नजर नहीं आ रहा। जी 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 सही। तो मैं अक्सर उससे कहता हूँ, भाई जिस मोहल्ले में आप रहते हो वो एक जंगल होता था, इसमें हम बच्चे टहलने जाते थे। और वह एक छोटा सा जंगल था जहाँ गुजर भी रहते थे। और वहाँ बेर नहीं होते खाने वाले, बेर बेर के जंगल थे, क्योंकि हम सब लोग चूंकि राय संपन्न घरों से नहीं थे, तो दूसरे मोहल्लों में ढूंढते रहते थे नंगे पैर अपना घूमना, कहाँ बेर मिले और खाए। तो जाहिर है, हो सकता है ऐसा कोई बेर का पेड़ रहा हो जिस वो कट गया हो और उस पेड़ की जगह मुश्ताक ने अपना मकान बनाया हो। इसीलिए मैं उसको अगर छेड़ता हूँ, तुमने मेरा पेड़ काट कर अपना मकान बनाया। तो जाहिर है ये कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जम्मू के, जाहिर है क्योंकि 65 की वॉर का है, फिर जम्मू में थिएटर का। अभी चूंकि अब जिस तरह के वहाँ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। फिर ये जो एक माहौल बना कश्मीर का, बदकिस्मती का माहौल, जो एक डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों को, उसमें जाहिर है बिल्कुल हमारे परिवार को भी निकलना पड़ा, जेनोसाइड हुआ, जो भी वजह रही हो, एक अलग बहस है। तब मेरा जम्मू बहुत आना जाना रहा, क्योंकि जिन जिसको मुट्ठी कैंप जिसको कहते हैं, जहाँ ये सब लोग रहे, ये सब लोग जो कश्मीर से आए और एक कैंपों में रहे, वही काम मुझे दूसरी बार देखने को मिला। एक ये कैंप मैंने जब देखा था 65 में, जब लोग भागे थे अखनूर से, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो छम जोड़िया का इलाका और अखनूर लोगों को खाली करना पड़ा था। तब भी मुट्ठी कैंप में ही रिफ्यूजी रहे थे। और दूसरी बार जो है कश्मीर से निकल कर लोग उसी कैंप में रहे। तो उस कैंप के मेरे अजीब अजीब से, क्या कहते हैं कि यादें हैं। और जाहिर है उस कैंप ने सिखाया भी बहुत कुछ, क्योंकि सारे जो लोग शहरों में रह रहे हैं उन्हें अंदाज भी नहीं कि युद्ध क्या कर सकता है, कैसे जिंदगियां तबाह कर सकता है। तो एक तरह से वो भी शायद कहीं ना कहीं मेरे काम में आया होगा। और फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट रही है दुनिया की, और डिस्प्लेसमेंट मेरे काम का एक मेजर सब्जेक्ट भी रहा है, जिसको मैं विस्थापना कहता हूँ। तो लाभ का मेरा हिस्सा, जो एलिमेंट ऑफ जो लाभ है, उसका कंटेंट विस्थापना भी है। वो विस्थापना बहुत उस तरह नहीं दिखती है जिस तरह कहेंगे, बहुत ही सपाट शब्दों में दिखे। क्योंकि इसलिए मैं ये मानता हूँ, जो एक्टर है, एक्टर जो है वो मूलतः वो विस्थापना विस्थापना वाला चरित्र करता है, कि वो खुद रोज अपना एक रोल, नया रोल अदा करता है। वो खुद से विस्थापित होता है, तभी वो नया रोल करता है। कि अगर उसको विस्थापित होने की आदत ना हो, तो वो नया रोल नहीं कर पाएगा।
इसीलिए सबसे बड़ा अगर विस्थापना को कोई विक्टिम है तो एक्टर है, क्योंकि रोज खुद से वो डिस्प्लेस करता है। और इसलिए मुझे लगा कि ये एक विस्थापना दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो विस्थापना सिर्फ ये नहीं कि आप एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, जैसे हम अपनी ध्वनियों से विस्थापित होते हैं, हम अपनी अपनी स्मेल से विस्थापित होते हैं, अपने नेचर से विस्थापित होते हैं। दाहिना हाथ बाएं हाथ से विस्थापित है, रिश्तों में विस्थापना है। तो उस विस्थापना को आपको अलग अलग संदर्भों में देखना पड़ेगा। इसीलिए अब मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो दुनिया में जो सबसे बड़ा नुकसान जिसके लिए मैं इशारा करना चाहता हूँ कि हम जिस समय में रह रहे हैं दुनिया में, तो जो आपके हुक्मरान है दुनिया के, वो दरअसल मनुष्यों को उसकी हंसी से विस्थापित करना चाहता है। सही कहा आपने। उसकी हंसी हंसी से से। उसको विस्थापित करना चाहता है। और मेरा ये कहना है कि एज ए परफॉर्मर कि मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूँ लोगों को, भाई आप अपनी हंसी से मत विस्थापित होना, क्योंकि ये आखिरी असला है तुम्हारे पास, ये आखिरी जी, यही वेपन। हमारा हथियार। Therefore save your laugh for your rainy days। नहीं तो आपका विस्थाप से आपसे विस्थापित किया जाएगा, जैसे एक्टर विस्थापित हो जाता। इमेजिन कीजिए एक मनुष्य हंसने से विस्थापित हो जाए। इसीलिए मेरा ये कहना है कि कंटेंट भी हमें नया ढूंढना पड़ेगा। अगर एक गांव में 500 लोग डूब गए हैं, तब ये तय करना है कि ये खबर है या ये कंटेंट है। लेकिन सही उसी है। गांव में 500 लोग ने हंसना बंद कर दिया है, तो ये तो खबर मेरे लिए वो हंसना बंद कर दिया वो कंटेंट है, वो दूसरी खबर है। देयरफॉर जिसको कहते हैं हमको अनसीन को सीन करना, अनदेखे को देखना पड़ेगा। और अभी हो ही रहा है कि अभी जो स्थितियां हो रही है, एक ऐसा एनिमी है आपका जो दिख नहीं रहा है, और उसकी वजह से जो हो रहा है पूरी दुनिया में, और जो अजीब तरह की विस्थापनाएं हो रही है अब दूसरी तरह की, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ताकि हम एक सिर्फ हमें अब इस बात पर नाटक नहीं करने चाहिए कि जो मिडिल क्लास के अपने इश्यूज तो है ही है, वो भी जरूरी है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा जो अब नए इश्यूज हैं उनके बारे में भी तरह सोचना ये पड़ेगा। तो बहुत सही जाहिर है कहा। जब उनके बारे में सोचेंगे, हर नए कंटेंट के बारे में सोचेंगे, तो उसके लिए नई ट्रेनिंग भी आपको विचार करनी पड़ेगी, नई तरह का एक्टर भी पैदा करना पड़ेगा। वो इन्हीं में से होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये बेकार हो गए हैं, ये जी, जी। किसी काम के नहीं है। अपने अंदर नई चीज लानी होगी। वो तो हर एक्टर को कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये थिएटर की जिम्मेदारी भी है, और थिएटर को के लिए ये चैलेंज भी है। बहुत सुंदर और बात। इसलिए बहुत परेशान भी नहीं हो कि भाई कोई खत्म ही हो गई है दुनिया, क्योंकि मुझे भी लगता है हम कभी कभी उतावले भी हो जाते हैं। जी, क्योंकि मैं तो अक्सर पूछता कि 3 महीने हो गए लॉकडाउन में, तो हर आदमी कहता कि क्या करूंगा मैं आगे, क्या होगा आगे। तो मैं हर आदमी से पूछता हूँ कि 3 महीने के 90 दिन हो जाते थे, तो 90 दिन में तुम कितने शोज करते थे भाई? तब भी तो बहुत समय आप घर ही बैठे रहते तो जाहिर है बहुत लोग बहुत शोज करते थे, बहुत नहीं करते थे। अब चूंकि यू आर बीइंग फोर्स्ड टू सिट एट होम, तो आप परेशान हो रहे हैं भाई। इस जो आप घर पर बैठे हैं, कम से कम इसमें ये मौका तो मिला हम एक दूसरे से बात करने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं लिटिल तेस्पिन से कभी बात कर पाऊंगा, सही। क्योंकि एक नई तरह के रिश्ते पैदा हो गए हैं, एक नई तरह की आदान प्रदान शुरू हो गए हैं, एक नई तरह के लोगों से मिलना हो गया है। पिछले 3 महीने से मैंने नए 500 दोस्त बनाए हैं, जिनके बारे में मैं सुनता था, लेकिन उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे सुना, मैंने उनको सुना। तो ये तो हुआ ही है ना कि भाई आप आफ्टर हमको कुछ वी हैव लॉस्ट नथिंग एक्चुअली, वी हैव ओनली गेन। ठीक है, हालात हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, और विस्थापना हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, और अब कुछ लोग सुसाइड की कगार पर आ गए हैं। लेकिन ये हो सकता है ये भी जो हम एक दूसरे से मिले हैं, भले अभी एक दूसरे को छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन वी कैन फील ईच अदर। एक दूसरे को फील करना हम भूल गए थे बगैर टच किए हुए। तो हो सकता है कि आने वाले दिन हमारी इसका भी
कोई हमारे काम पर असर हो। तो ये एक कुछ क्या कहते हैं, वो श्रव्य दृश्य है ये। तो जो आप सुन ही रहे हैं और देख रहे हैं, तो कुछ ठीक है, वो कुछ टर्मिनोलॉजी आप क्लासिकल वाले थिएटर से ले सकते हैं, पर उनकी वो कास्ट वाली नहीं ले सकते हैं, पर ये तो ले ही सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। और ये सच में सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जिस तरह से तेजी से अवसाद में जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं करने को, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे नहीं कर पा रहे हैं। हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और आज कितने दिनों से आप सभी एक्टर्स जो ये क्लास कर पा रहे हैं और हम हमारे सभी जितने भी आप जी लोग अन्य से नहीं मिले हैं। नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। आपके एक दिन आपको भी हम सुनना चाहेंगे। आपके बारे में बात हो रही थी और मुश्ताक काक भाई आपके बारे में काफी कुछ बता रहे थे और उन्होंने कहा कि आपको हम लोग जरूर सुने एक बार। मैं जरूर सुनाऊंगी। मुझे अच्छा लगा कि आपसे अभी हमारे ये नमस्कार का आदान प्रदान हुआ और अ, हमारे कलाकारों को और हमें आपको भी सुनने का एक मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो कोई प्रश्न करें, कोई प्रश्न पूछे, जी नहीं तो मुझे लगेगा जी कि आप में से जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा हाथ उठाकर और सवाल पूछिएगा। हाँ मनोहर, ये पूछो। हाँ मनोहर पूछो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ मनोहर जी। मैं पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि विस्थापना, जो सर आपने वर्ड का जो प्रयोग किया सर, इसका मैं जानना चाहूंगा मीनिंग और अच्छे तरीके से। देखिए, विस्थापना बहुत तरह की है। अगर आप उसको देखेंगे, विस्थापना तो एक शब्द है। एक विस्थापना है कि जो आप एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं या एक शहर से निकाले, एक फिजिकल विस्थापना है वो। कुछ लोग खुद ही विस्थापित हो जाते हैं कि जैसे आजकल के यंग लोग काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाते हैं या उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो खुद को विस्थापित करते हैं। एक विस्थापना वो है। एक विस्थापना है जो आप नेचुरल आपदाएं आती है, कोई बाढ़ आती है, डैम टूट जाते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, तो आप जो है आपको शहर छोड़ने पड़ते हैं। जो फोर्स विस्थापना है जो नेचुरल डिजास्टर से होती है। एक युद्ध जो है विस्थापना क्रिएट करते हैं। अगर कभी युद्ध होते हैं जो आप देख सकते हैं दुनिया भर में, आप देख लीजिए, आप रोज टेलीविजन पर देखते होंगे, सीरिया के बच्चे अलग अलग कैंपों में पड़े हुए हैं, तो विस्थापित ही तो है वो। जिसका मतलब वो बच्चे भी अपने बचपन से विस्थापित हो गए हैं। तो इस तरह की जो विस्थापनाएं हैं, दूसरे जैसे रिश्तों से हम विस्थापित हो गए हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, ये विस्थापना ही नहीं है तो और क्या है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। मुझे हर बार ये लगता है, आपको भी लगता है, आप कहाँ से हैं मनोहर, आप कहाँ से मैं हैं? बिहार से हूँ लेकिन कोलकाता। मैं सर वैसे बिहार से हूँ लेकिन अभी कोलकाता में रहता हूँ। देखिए ना, ये एक भी जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज वहां बिहार में खाते थे जो आपको कोलकाता में नहीं मिलती है, तो आप कभी अपने खान पान से भी विस्थापित हो जाते हैं और उसको अक्सर याद करते हैं, काश ये मिल जाता है। जैसे मुझे कुछ चीजें ऐसी खाने को मिलती थी कश्मीर में जो मुझे यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं अपने क्या कहते हैं कि खान पान से विस्थापित हूँ, अपने उस टेस्ट से, उस स्वाद से विस्थापित हूँ। मुझे जो सुबह उठकर दुनिया सुनाई देती थी अपने इलाके में, वो दुनिया मुझे अपने सुनाई देती है, तो वो विस्थापित दुनिया से हो जाता। मैं अपनी जबान से विस्थापित हो जाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं वहीं रह रहा होता तो मैं जाहिर है वहां की बोली बोल रहा होता, तो वहां से निकल कर मैं जब पूरे देश में घूम रहा हूँ तो मैं अपनी जबान से भी विस्थापित हो जाता हूँ। तो ये विस्थापना के अलग अलग कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सर विस्थापना बेसिकली एक
मुसीबत ही है। इसीलिए आपके यहाँ विदेशिया लिखा गया है। भिखारी ठाकुर का वो भी एक तरह की विस्थापना ही था कि वहां से मजदूर बाहर आते थे तो विस्थापित ही होते थे, तो विदेशिया तभी तो उसी पर तो था सारा गाना। जी तो ये इसलिए भिखारी माला हम्म, माला जी जी कुछ, हाँ हाँ माला माला जी जी हाँ, मैं बता रही हूँ कि हमारा बंगाल का थोड़ा एक लाउड बोलिए। माला जी ओ हाँ मेरा हमारा बंगाल में एक है भार यात्रा, जी आप लोग सुने होंगे। जी 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 वो भी भार यात्रा और आप जो कह रही है विदुषक पाला और समथिंग, ये दोनों में कुछ लिंक है कि नहीं? नहीं, ये देखिए आपने अंत में लिंक होगा कि जहां जहां मनुष्य होंगे वहां वहां एक ऐसी फॉर्म डेवलप हो जाएगी जो उस तरह कॉमिक भी होगी, लाभ को लेकर भी होगी। तो क्योंकि जाहिर है रिश्ता उनके बीच में जो है ना दूसरी आर्ट फॉर्म्स का एक दूसरे से, वो मनुष्यों का ही रिश्ता है कि मनुष्यों को जब जरूरत पड़ती है तो उसको लगता है कि ये जरूरत है। यहाँ हो सकता है उस तरह डायरेक्ट कोई रिश्ता ना हो, लेकिन हमारे देखिए रिश्ते ज्योग्राफिक भी होते हैं। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कोस्टल एरिया के जो धुन है या ताल है वो दूसरे कोस्टल एरिया में वैसे ही होगी। इसी तरह आप देखेंगे कुछ कॉमन ताले हैं, कुछ बीट्स कॉमन है, कि वो सारी चीजें दरअसल आप जिस ज्योग्राफी में रहते हैं वो आपके बारे में तय करती है। इसीलिए जो उसको मैं हिंदुस्तान जो मुल्क है वो ऐसा देश है जो बहुत लाखों तरह के लैंडस्केप्स का देश है। मान लीजिए हिमालय में जो लोग रह रहे हैं तो ज्योग्राफी का असर उनके ऊपर है। बंगाल में जो लोग रह रहे हैं तो बंगाल का जो लैंडस्केप है उसका असर उनके काम पर है। तो इसी तरह मुझे याद है कि अभी अभी मैंने सब लोग टैगोर को जब कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे टैगोर की लोग कहानियां कर रहे हैं, कुछ प्लेस कर रहे हैं, मैंने जानने की कोशिश किया कि टैगोर ने क्या कुछ व्यंग लिखे हैं क्या। तो जाहिर है मैंने ढूंढे हैं जिसको वो ये हाँ, कहते थे, क्या था वो है ना, तो बहुत मैंने सारे क्लिक। है, हाँ हाँ, बहुत तो सारे है। कौतुक है देखिए। हाँ जो टैगोर के कौतुक है। कौतुक, हाँ कौतुक नक्शा तो हाँ, बहुत है हाँ, टेगर तो का। मैंने वो सारे कौतुक जमा करके उनसे एक प्ले बनाया और मैंने एनएसयू के स्टूडेंट्स के साथ किया और उसका प्ले का नाम ही हमने रखा था कौतुक यात्रा। तो अच्छा, अगेन मुझे उसमें पाला की जरूरत पड़ी कि हाँ ये चूंकि क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा ही होगा कहीं ना कहीं उन्होंने, तो ये जाहिर है कॉमनलिटी तो बहुत जगह होगी। मनुष्यों को हर चीज जगह हर चीज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कहीं कुछ उस तरह डायरेक्टली भले भले रिलेटेड ना हो, लेकिन रिलेशनशिप है वो नेचर का ही है, वो लोगों का ही है, लोग ही उसका लिंक है। ये हास्य रस का जो प्रयोग ये ज्यादा से ज्यादा लोक शिल्पी, ये ग्राम मीन्स विलेज में ज्यादा होते हैं ना, ऐसे गंभीरा, लेटो, अलका, भाट यात्रा, ये सब तो एकदम पूरा विलेजर्स जो है वो बनाते हैं। तो अभी मैंने जो अभी शहर में ये जो आपने हमको मैंने आज सुनी है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, ये देखिए गाँव में जो आदमी है वो तो अपनी बात करना ही चाहता है ना, वो हाँ, का प्रयोग करना ही चाहता है, वो मतलब अपनी बात कहना चाहता है। देखिए हिंदुस्तान मुझे हर बार क्यों एक अच्छा सबसे अच्छा मुल्क, मुझे आपको भी हिंदुस्तान ही लगता होगा, मुझे भी लगता है। मुझे एक बताऊं कि हिंदुस्तानियों में एक खासियत है हम सब में कि हम अपनी ट्रेजेडी को भूल जाते हैं जल्दी, उसको हम क्योंकि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उसको छोटा कर देते हैं अपनी ट्रेजेडी को। जैसे भोपाल में जब गैस का वो ट्रेजेडी हुई थी, जी जी उस गैस ट्रेजेडी के बाद पूरे शहर में उन्होंने उसी ट्रेजेडी के ऊपर जोक्स बनाए थे। क्योंकि ये हिंदुस्तानी आदमी में एक खासियत है, वो एक अपनी पुरानी तकलीफों को बोझा लेकर नहीं ढुकता है, वो नई जिंदगी की शुरुआत करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसको टूल की तरह यूज करता है, उसको भूलता नहीं है, लेकिन उसको उसको एक बैगेज की तरह अपने साथ नहीं रखता है। जो अभी इसलिए मैं कहता हूं कि हम इस कोविड-19 को बैगेज ना बनाएं,
क्योंकि हिंदुस्तानी नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएगा। जिन हालातों में वो रह रहा है, जिन तकलीफों में वो रह रहा है, तो वो इस अपनी इस ह्यूमर से, इस हंसी से अपने आप को बचाता है और उसको वो अपने मेडिसिन की तरह यूज कर लेता है। आपने देखा होगा सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं वो कहीं कहीं बैठकर हंस भी रहे थे, और ये मुझे वैसा ही लगता है कि जैसे अपने यहाँ जब किसी माँ का छोटा बच्चा मृत्यु होती है तो वो रो नहीं पाती है, तो सुन्न हो जाती है, तब अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई इसको थोड़ा थप्पड़ मारो ताकि रोए। और जब वो रोती है तो रोती नहीं, वो हंसती है। वो क्योंकि हंसना जो है वो उसका एक कैथारसिस है, उसी में पेन है, वो उस कैथारसिस का इस्तेमाल करती है। देखो वो उसको वेपन की तरह इस्तेमाल करती है, मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करती है। ये हिंदुस्तानी आदमी करता है, नहीं तो आदमी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। हमने भी वही किया कि जैसे मैं आपको अपनी माँ का ही किस्सा सुनाऊं। जब वो वहां से निकली कश्मीर से, अपना जैसे भी आए ये लोग, तो दिल्ली में मैंने एक घर उनको ले दिया, छोटा सा कमरा। तो जाहिर है चूल्हा वूल्हा ला कर गैस वैस, एक दिन उस घर में चोरी हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसा आपके यहाँ चोरी हो गई क्या, कैसे लग रहा? तो उन्होंने एक शब्द कहा, कहूंगा कि पहले पाकिस्तान ने चुराया था, अब हिंदुस्तान ने चुराया। तो ये है सेंस ऑफ ह्यूमर कि भाई भैया ठीक है, दोनों तरफ एक ही बात है। तो इसी तरह के ये सेंस ऑफ जो लाफ है, ये सेंस ऑफ लाफ सिर्फ एक छिछोरापन नहीं है, ये ग्रेट इंटेलेक्ट है एक्चुअली मेरे हिसाब से। इसीलिए मुझे हर बार लगता रहा, मैंने एक बार कहा था, कुछ लोग मेरे से नाराज हो गए थे, मैंने कहा दुनिया में जो भी नया काम करता है वो मेरे लिए विदूषक है, क्योंकि वो हर बार अलग तरह से सोचता है। गांधी जी ने जितनी चेंजेस की, फॉर मी गांधी जी इज बीन अ ग्रेट विदूषक, क्योंकि वो अलग तरह से सोचते रहे, उन्होंने अलग तरीके निकाले सोचने के लिए। कि वो हर बार जो बहुत ही ज्यादा जो नाराज हो जाते थे, कुछ भी कर लेते थे, तो वो मुझे याद, वो देखते होंगे, वो जब जिन्ना से उनसे मिलने आते थे तो जिन्ना से कम बात करते थे, बकरी को घास खिलाने लगते। तो ये है ना दैट सेंस ऑफ लाफ एंड ह्यूमर जिससे वो अपनी बात कहते थे। तो देयरफॉर इट इज दैट हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान में कहता मनुष्य मूलतः, जो शायद हमने कहीं कहीं, उसकी वजह ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं कि वी बिलोंग टू नॉट अ लीनियर कल्चर, हम मल्टी लीनियर कल्चर के लोग हैं। सही। हमारा कल्चर जो है वो बेसिकली पेड़ की तरह, वो उसका आर्किटेक्चर जो ट्री वाला है, एक कथा शुरू होती है, फिर उसी एक टहनी पर आप चलते हैं, फिर वहां से दूसरी टहनी शुरू होती है, आपको तय करना होता है मैं सीधा जाऊं या इस टहनी पर जाऊं। तो देयरफॉर आप कथाएं, हम मल्टी लीनियर है, हम इसलिए हमारा स्ट्रक्चर उसी तरह का है। इसीलिए हम आपस में भी जब बात करते हैं, जैसे मैं सीधी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बात कहानी को ही शुरू करूंगा, फिर अचानक दूसरी कहानी शुरू करूंगा, फिर आगे चलकर फिर उस कहानी पर आऊंगा, क्योंकि वही मेरा, वैसे मैं बड़ा हुआ हूँ। कुछ लोग हैं जो एक बार बहुत ही, जो प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो टू द पॉइंट यहाँ से बिगिन करते हैं, फिर वही एंड करते हैं, वी गो स्ट्रेट, बिकॉज आई एम नॉट अ बेसिकली अ मैन फ्रॉम लीनियरिटी, कि मैं मल्टी लीनियर ट्रेडिशन का आदमी हूँ। मेरी कथा जब तक घूमेगी नहीं और डाइवर्ट नहीं होगी, फिर वापस लौटूंगा अपनी कथा पर, तो तब तक मुझे क्या कहते हैं, शांति नहीं मिलती है। जाहिर है मेरा थिएटर भी वैसा ही है, वो सीधा नहीं चलता है, वो उस नदी की तरह है जो चलता है फिर अचानक गायब हो जाता है, फिर कहीं और निकल आता है, तब तक उसकी 3 नदियां बन चुकी होती है। तो ये हम सब यही कर रहे हैं। ये चीज आपकी पेंटिंग में भी नजर आती है, आपके स्केच में सुरियलिस्टिक पेंटिंग है पूरी आपकी। हाँ जी कहीं से आया ही होगा। जी जी। ये हमारे लेखन में भी है लोगों को, अगर आप देखें, जी इसीलिए हिंदुस्तानी आदमी है वो प्रोज राइटर कम है, वो पोइट ज्यादा है। कि पोइट्री जो है लीनियर नहीं हो सकती, वो मल्टी लीनियर ही हो सकती है।
इसलिए एक्टर को मैं हर बार सलाह देता हूँ, यहाँ बहुत सारे एक्टर हैं, अगर वो मेरी सलाह माने, न माने तो भी ठीक, मान ले तो भी ठीक, कि भाई लीनियरिटी में मत फंसो, बी ऑलवेज मल्टी लीनियर। आप कहोगे क्यों आप ये कह रहे हैं? जो लीनियर होता है वो बहुत ही, उसको मैं एक्टर कहता हूँ। जो मल्टी लीनियर है होता है उसको मैं परफॉर्मर कहता हूँ। देखो, एक्टर और परफॉर्मर के बीच का जो फर्क है वो ये है कि जो टेक्निकली सब चीज जानता है और सीधी लाइन चलता है, तो वो रेलवे की पटरी है, वो सड़क नहीं है। कि रेलवे की पटरी बिल्कुल सीधी है तो जाहिर है एक्टर ही है, और जो सड़क है वो मल्टी लीनियर है, तो इसीलिए एक्टर को परफॉर्मर होना पड़ेगा। पहले चले सीधा, बाद में उसमें एक्सपेरिमेंट करता रहे जहां वो परफॉर्मर हो, क्योंकि अंत में एक्टर से आप शुरू करते हो और अंत में आप परफॉर्मर ही होते हैं। ये खासियत हमारे विलेज परफॉर्मर में होता है, वो परफॉर्मेंस देता है, वो एक्ट नहीं कर रहा होता है। ये परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो एंजॉय कर रहा होता है, वो सेलिब्रेट करता है, अपनी हर हरकत को सेलिब्रेट करता है, इवन अपने फुहड़पने को भी सेलिब्रेट करता है। इसीलिए हिंदुस्तान के चौराहे सबसे सुंदर जगह हैं, या आपके बंगाल में चाय की दुकानें, जहां वो बैठते हैं आपस में, ठा ठा हो मजाक उड़ा करते रहते हैं, तो वो क्या है, वो एक परफॉर्मर ही तो है। लेकिन जब हम स्टेज पर आते हैं, हम एक्टर हो जाते हैं, तो परफॉर्मर को बाहर छोड़ देते हैं। बहुत सारे एक्टर हैं दुनिया में जो परफॉर्म एक्टर ही बने रहना चाहते हैं, तो मेथड एक्टिंग ने चूंकि उनको यही सिखाया है कि अगर तुम्हें गांधी का रोल करना है तो तुम्हें पतला होना पड़ेगा। भाई तो जरा आप मोटे होकर भी गांधी कीजिए ना। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि गांधी दिखते कैसे थे, इम्पोर्टेंट ये है कि गांधी जी कहते क्या थे, उसका कंटेंट क्या था। तो देयरफॉर प्लीज बिकम परफॉर्मर्स नॉट एक्टर्स। इसीलिए मुझे क्लासिकल म्यूजिशियंस को देखने का बड़ा मजा आता था पहले। अगर आपने सुना हो, मल्लिकार्जुन मंसूर जब बैठते थे, टोपी उतारते थे, रख देते थे, ये सब ऑडियंस के सामने वो करते थे। वो ये कहते थे उनको, भैया मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ये देखो मैंने टोपी उतारी, फिर अपने अपने जो हाथ यूं फेरते रहते थे सिर पर, फिर अपना इंस्ट्रूमेंट मिलाते थे, मतलब पूर्व रंग वो कर देते थे पूरा। तो वो एक तरह से जो परफॉर्म कर रहे होते थे, तो शुरू वो परफॉर्मेंस से करते थे, फिर जाकर अपनी गायकी पर जाते थे। वो आपको उस परफॉर्मेंस का हिस्सा बनाते थे, आप उनके दोस्त हो जाते थे। फिर वो जब गाने लगते थे, तब आपको ये क्या कहते हैं, इतनी फ्रीडम नहीं देते थे कि आप जो है उनके गाने, उनकी जो गाने से बाहर निकले। तो ये जरूर है, जब तक ये परफॉर्मर वाली क्वालिटी ना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे एक्टर्स हैं दूषक के, यू हैव टू बी परफॉर्मर्स नॉट एक्टर्स। अब ये भी एक सवाल उठता है, पेंट क्यों करते हैं उनको? कि वो इसलिए क्योंकि वो स्थायी भाव जो उसके चरित्र का उसको बने मन रखो। दूसरा, हमारे हर शो में जो आज आपने, अगर हमारे लोगों का आप प्ले देखेंगे, जैसे हमने तुक्का देखा था, अगर उसका आप दूसरे दिन दूसरा शो देखेंगे तो उसका मेकअप बदल चुका होगा। तो हमने कुछ वो ऐसा नहीं कि वो तय कथकली की तरह तय है अच्छा अच्छा। कि वही मेकअप होगा दूसरे दिन। तो उसकी मनोस्थिति क्या है, वो किस तरह अपने, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे एक्टर दोस्त है, उसको ये मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो चेहरा है वो तुम्हारा कैनवस है, देख लो आज तुम उसको कैसे पेंट करना चाह रहे हो। हाँ। तो उसको अलग से पेंट करो। अगर तुम अगर एक एक्टर अपने पेंट किए हुए चेहरे को अलग तरीके से देखेगा, तो देखोगे उसने अपने चेहरे को 200 तरीके से देखा है। अदरवाइज जब वो बूढ़ा बनता है तो एक ही तरह सफेद बाल करने लगता है। सही सही सही। तो आप देखो ना, आपकी संभावनाएं, चेहरा आपका एक तरह का कैनवस है, आप चाहे जैसे भी, ये वैसा ही अगेन बच्चा बनने की जरूरत है। आप बच्चों को रंग दे दो, आज उनको कहो चलो अपने चेहरे को रंगो, आज वो कुछ करेंगे, परसों कुछ और करेंगे। जी। वो एक जैसे नहीं है, वो फंसते नहीं है अपनी एक्टिंग में, क्योंकि वो परफॉर्मर्स हैं।
अ, आज हमने हमारा खजाना नई मोतियों से भरा है। बंसी दादा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें बताई। हमारे लिटिल थेस्पियन को अभी सिर्फ 25 साल ही हुए हैं, लेकिन आपका जैसा कि पहली बार हम इस तरह से आमने-सामने होकर बात कर पाए हैं, तो मुझे अब उम्मीद है, एक नई आशा भी जगी है मैं मुझ में और अज़हर में कि आपका जिसको बोलते हैं एक गाइडेंस हमें मिलेगी और ये 25 साल हमारे 50 साल में तब्दील होंगे और भी आगे के सालों में तब्दील होंगे और लिटिल थेस्पियन अपने कलाकारों के साथ नए तरीकों की खोज, जिस खोज की आपने बात कही, बहुत सुंदर बात कही कि हमें खोजना होता है। एक अनवरत प्रक्रिया है ये। एक एक्टर के लिए, एक निर्देशक के लिए, एक रंगकर्मी के लिए एक अनवरत प्रक्रिया है खोज। तो हम इस खोज में लगे रहेंगे, नया काम हम कर पाएँगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस कोविड-19 से हम बाहर निकलेंगे, उभरेंगे और मेरे सभी कलाकार साथी किसी भी अवसाद में नहीं घिरेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि इनके साथ आप सब लोग हैं। लिटिल थेस्पियन के साथ पूरी समस्त रंगकर्मी परिवार के साथ सब एक-दूसरे से जुड़ गए हैं इस कोविड-19 में कि अभी सब एक-दूसरे के साथ हैं। तो मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम और भी अच्छा काम हम ला पाएँगे नई खोज के साथ और इसी के साथ आपका पूरे लिटिल थेस्पियन परिवार की ओर से आपका हम धन्यवाद नहीं कर सकते क्योंकि आपका आज आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद पूरी लिटिल थेस्पियन को आपका आशीर्वाद नहीं, चाहिए आपका भी धन्यवाद भी, आशीर्वाद भी, सारे मित्रों को प्रणाम। आपने और सुना। आज हमारे यहाँ कुछ इलाकों में बारिश हो रही है दादा, जिसकी वजह से बहुत से लोग मुझे बार-बार मैसेज कर रहे हैं, मैं बार-बार फ़ोन की तरफ में मैसेज पढ़ रही हूँ और वो कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत आपको सुन